हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एशियन इंडिया के बारे में। ओके, तो एशियन इंडिया क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। एशियन इंडिया में बहुत सारे हमें सोर्सेज मिलते हैं। एशियन इंडिया का मतलब क्या है, यानी कि पुराना इतिहास, यानी कि हमारा जो पुराने टाइम का जो इतिहास है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? हिस्ट्री का सबसे पहले मीनिंग होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री और पास्ट में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड पास्ट। तो हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, यानी कि हिस्ट्री क्या है, वो प्रूव होता है जिसका हमारे पास क्या है, एविडेंसेस हैं, यानी कि जिसके पास हमारे पास एविडेंसेस है हम उसको क्या नाम देंगे, हिस्ट्री का नाम देंगे। लेकिन पास्ट हम किसे बोलेंगे? पास्ट हम बोलेंगे जिसके पास हमें देयर इज नो सोर्स, मतलब कोई भी सोर्स नहीं है, वेदर दैट इज लिटरली और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि हमारे पास ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जिसको हम क्या नाम देंगे, जिसको हम नाम देंगे पास्ट का। ओके, तो इसको पास्ट कहा जाता है जिसका हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं होता। लेकिन हिस्ट्री का हमारे पास प्रूफ होता है, वेदर दैट इज आर्कियोलॉजिकली। ओके, हमारे पास इंस्क्रिप्शंस होते हैं, हमारे पास बहुत सारे रिटर्न सोर्सेज होते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, ये भी हमारे सारे लिटरेरी सोर्सेज हैं। जैसे चाणक्य के अर्थशास्त्र हो गए, ओके, महा अभिज्ञान शकुंतला, ओके, जो भी बहुत सारे ऐसे, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, तो बहुत सारे हमें मिलते हैं, जैसे कि मैगस्थनीज की इंडिका। तो ये सभी हमें सोर्सेस प्राप्त होते हैं। तो ये सब, इन सब का हमारे पास प्रूव है, राइट। तो इसी को हम हिस्ट्री कह रहे हैं, जिसका हमारे पास रिटर्न सोर्स है या फिर आर्कियोलॉजिकल है, या हमें जैसे कोई भी पॉट्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ओके, तो ये सब भी हमारे पास क्या है, जो वॉल पे आपने देखा होगा इंस्क्रिप्ट किया जाता है, इंग्रेविंग की जाती है, तो उस टाइम के जो लोगों ने इंग्रेव किया होगा, जैसे कि अर्ली ह्यूमंस थे, तो अर्ली ह्यूमंस ने बहुत सारे ऐसे सोर्सेस को क्या किया था, बहुत सारे सोर्सेस को उन्होंने, जो भी उस टाइम पे अर्ली ह्यूमंस रहते थे, उन्होंने इनग्रेव करवाया था, या फिर जब भी वो गुफा के अंदर रहते थे, केव्स में रहते थे, जैसे कि आपने सुना होगा केव पेंटिंग के बारे में। तो केव पेंटिंग भी वहीं से ही शुरू होती है, क्योंकि केव पेंटिंग में बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे कि जो केव पेंटिंग में भी उन्होंने बहुत सारे हमें एनिमल के सोर्सेज, प्लांट्स के, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सोर्सेज मिले हैं केव पेंटिंग के नाम से, जिन्हें हम जानते हैं। तो बहुत सारे हमें, ये हम आगे बात करेंगे कि कौन से पीरियड में हमें कौन से पेंटिंग्स कब, कौन से डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ, डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ, और एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम हमारे जो मेन लिटरेरी सोर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस। ओके, तो सबसे पहले तो हम सोर्सेस के बारे में बात करते हैं, विच इज टू सोर्सेस, विच इज फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड सेकेंड इज लिटरेरी सोर्सेज। ओके, तो टू टाइप के सोर्सेज के बारे में बात करते हैं हम। तो जो टू सोर्सेज है हमारे, जिसको हम नाम देते हैं, टू सोर्सेज हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे टू टाइप के सोर्सेज हमें कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट क्या है, आर्कियोलॉजिकल, एंड सेकंड क्या है लिटरेरी सोर्सेज। ओके, तो आर्कियोलॉजिकल, यहाँ पे अब पहले हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनको हमारे पास रिटर्न प्रूफ्स है। ओके, रिटर्न प्रूफ्स हैं, जैसे कि और अभी जो लिटरेरी सोर्सेज है ये भी थ्री टाइप में डिवाइड है, थ्री पार्ट में डिवाइड है, विच इज फर्स्ट इज रिलीजियस, सेकेंड इज नॉन रिलीजियस, एंड थर्ड इज जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, यानी कि जो बाहर से जो फॉरेन ट्रैवलर्स उस टाइम पे आए थे, ठीक है, तो उस टाइम पे जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने जो प्रूफ बताए हैं, सोर्सेज, उन्होंने जो चीजें बताई हैं, वो भी क्या है, हमारे लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। तो थ्री टाइप के, आप जल्दी से क्विक रिवीजन करो, थ्री टाइप के हमारे लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज, फर्स्ट इज religious sources, second is non-religious, third is description of foreign travelers। ये हमारे थ्री टाइप के क्या होते हैं,
सोर्सेज होते हैं। तो 3 टाइप के लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। अब हम बात करेंगे रिलीजियस में कौन कौन से आते हैं। तो रिलीजियस में तो आपको बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता ही होंगी, राइट। बहुत सारे लोगों को इवन पता होंगी, इवन मुझसे ज्यादा पता होंगी आप सब लोगों को। तो जो रिलीजियस सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, तो एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे रिलीजियस में आते हैं, क्योंकि हमारे महाभारत और रामायण हिंदुइज्म का एक ग्रंथ है, आप भी जानते हैं। जो ये रामायण और महाभारत है, ये एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और ऐसे ही जो क्रिश्चियन है उसमें बाइबल को एक ग्रंथ माना जाता है, एपिक बुक मानी जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें मुस्लिम्स में, तो मुस्लिम्स में जो बुक मानी जाती है दैट इज कुरान। ओके, ऐसे ही जो फोर्थ अगर हम बात करें, बहुत सारे जो अदर सोर्सेज, अदर रिलीजन के जो बुक्स भी हैं, तो ये सभी क्या हैं, ये लिटरेरी सोर्सेज हैं। तो इनके पास, हमारे पास प्रूफ्स हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने चीजें कही है, राइट। तो हमारे पास इस टाइप के इसके प्रूफ्स है। तो ये क्या हो गए, हमारे लिटरेरी सोर्सेज हो गए। ओके, सेकंड हम बात करते हैं, अगर सेकंड हमारा है नॉन रिलीजियस। तो नॉन रिलीजियस में, जैसे कि मैंने पहले भी बात किया था, चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गए, ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य हो गया, मैगस्थनीज की इंडिका हो गई, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र हो गई, ओके, अभिज्ञान, महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतला हो गई। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है हमारे, ये सब हमारे नॉन रिलीजियस सोर्सेज है। तो नॉन रिलीजियस सोर्सेस हम किसे बोल रहे हैं, जिसके जो क्या है, रिलीजियस नहीं है, लेकिन हमारे ऐसी बुक्स हैं जो हमें ये प्रूफ देती है कि उस टाइम पे क्या क्या चीजें हुई होंगी, या उस टाइम पे क्या क्या हमें प्रूफ्स मिले थे, या उस टाइम पे क्या क्या चीजें हुई थी, इसके हमें प्रूफ्स मिलते हैं। तो ये हमारे क्या है, नॉन रिलीजियस में आते हैं। अगर हम बात करें थर्ड है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स की जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इब्न बतूता, आपने सुना होगा, मैंने तो बहुत सुना है इसके बारे में। मैंने बचपन में, मुझे एक कहानी भी, एक्चुअली एक स्टोरी रही है, एक्चुअली पोयम है जो मेरे माइंड में सेट हो गई है एक्चुअली बचपन से ही। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़ा तूफान में, थोड़ी हवा नाक से निकली थोड़ी घुस गई कान में, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ये जो पोयम है, ये बचपन से मेरे माइंड में सेट हो गई ना, मेरे स्कीमा में सेट हो गई है। जैसे कि आपने सुना होगा पियाजे के बारे में। तो पियाजे जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने ये बात कही थी कि आपके स्कीमा में अगर कोई चीज़ एक बार बचपन में, या कोई भी ऐसी कोई बात या कोई भी चीज़ जो आपके माइंड में स्टक कर जाए, मतलब वो जिंदगी भर फिर स्टक करेगी, माइंड में रहेगी आपके, तो वो आपके स्कीमा में सेट हो गई। तो मेरे भी स्कीमा में ये इब्न बतूता वाली पोयम थोड़ी सी सेट हो गई थी, तो मैं इसीलिए आपको बताया। तो सबसे पहले क्या है, इब्न बतूता एंड जो हमारे पास और भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं, जैसे कि फाज यांग, ओके, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे उसमें आते हैं। ओके, तो ये इसमें हम क्या है, सबसे पहले अगर आपको पता चल गया होगा कि हमारे लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से हैं। ओके, तो लिटरेरी सोर्सेज में हमने ये सब बातें कर ली, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्सेज में हमने ये सब बातें की। अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपको पता होगा पॉट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, ओके, और भी बहुत सारे ऐसे मटके मिले थे, बोलते हैं बहुत सारे मटके थे, ठीक है। तो बहुत सारी सी चीजें थी जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मिलती है। तो अब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, यानी कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो इंडियन हिस्ट्री में जो 3 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट इज एशियन इंडिया, सेकेंड इज मेडिवल इंडिया, और थर्ड इज मॉडर्न इंडिया। तो 3 पार्ट में डिवाइड है हमारा हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम बात करते हैं सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इंडियन हिस्ट्री क्या है, सबसे ज्यादा पुराना हमारा लंबा चलने वाला पीरियड माना जाता है। सबसे ज्यादा पुराना अगर बोला जाए, तो अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि सबसे पुराना कौन सा है, मतलब कौन सा जो सबसे पुराना सोर्स माना जाता, सबसे पुराना पीरियड माना जाता है, विच इज एशियन इंडिया। उसके बाद हम मेडिवल इंडिया की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की। ओके, तो ये 3 टाइप के हमारे सोर्सेज हो गए। ओके,
आई होप आपको इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसमें रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, या जो भी मैंने बातें बोली है और समझ में आई हो। अगर कुछ भी गलत या कुछ भी आपको लगा कि कुछ मैंने आपको सही से नहीं बता पाई हूँ, तो आप प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैंने अपनी साइड से जितना चीज़ें मुझे पता थी मैंने आपको बताई है। और मैं अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने का पूरा ट्राई करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।